दोस्तों, मेरा नाम है अमन। मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपको पता है, सोशल मीडिया की जगह आपको पता चल गया होगा कि कुछ दिन पहले यूएस की जो आर्मी है, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति है मादुरो, उनको बंदी बनाकर यूएस से ले जाया जाता है। लेकिन आपको पता है, ये तैयारी 5 महीने पहले से चल रही थी। यानी अगस्त के महीने से इनकी तैयारी हो चुकी थी कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है मादुरो को कैसे वहां पर बंदी करके यूएस ले जाना है। लेकिन ये तैयारी 5 महीने पहले से चल रही थी, क्योंकि यूएस के जो एजेंट है वो वेनेजुएला भेजते हैं, और मादुरो के जो खास एजेंट है उनमें घुल मिल जाते हैं। और उनकी छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन, यानी वो मादुरो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, और क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं, और वो कहाँ जाते हैं, उनकी छोटी से छोटी डिटेल यूएस भेजी जाती है। फिर वहां पर यूएस भेजी जाती है, तो फिर उनका जो जो उसका सेफ हाउस है, मादुरो का सेफ हाउस है, वहां पर क्लोन बनाया जाता है सेफ हाउस का। वहां पर यूएस के अंदर उसका जो मैप बनाकर उससे डम्मी बनाया जाता है उसका हाउस का। फिर यूएस आर्मी वहां पर रिहर्सल करती है कि मादुरो को कैसे वहां पर बंदी बनाकर वो यूएस ले जाना है। ये उनकी प्रैक्टिस वहां चलती है। जब पूरा काम हो जाता है, फिर 2 और 3 तारीख को रात को, 2-3 की रात को, यूएस की आर्मी जो डेल्टा फोर्स है, जो ऐसे ऑपरेशन के लिए जाना जाती है कि दूसरे देशों के अंदर कैसे ऑपरेशन किया जाता है, कैसे उसको सफल किया जाता है, इसके लिए, इस चीज के लिए वो जानी जाती है। फिर वहां पर डेल्टा फोर्स को भेजते हैं। डेल्टा फोर्स के साथ उनके जो चिनूक हेलीकॉप्टर आते हैं, ब्लैक होल हेलीकॉप्टर आते हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर जो अटैक हेलीकॉप्टर वो आती है, और उसके जो फाइटर प्लेन है F-35 जो स्टील्थ फाइटर प्लेन है वो आती है, उसकी नेवी आती है। वो वहां पर जाते हैं कैरिबियन सी, जो वेनेजुएला के जो तट है वहां पर समुद्री इलाका कैरिबियन सी के अंदर जाती है और वेनेजुएला में घुस जाती है। वहां पर सबसे पहले वेनेजुएला की जो मिलिट्री बेस है, उसकी नेवी है, वहां पर हमला जबरदस्त तरीके से करते हैं, और उसकी जो बेस है उससे पूरा विस्फोट कर देते हैं। फिर वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो जो सेफ हाउस के अंदर रहते हैं, वहां पर उसकी डेल्टा फोर्स हेलीकॉप्टर से उतरते हैं वहां पर, और उतरने के बाद तुरंत उनको वहां पर बंदी बना लेते हैं और उनको यूएस ले जाया जाता है। ये ऑपरेशन मात्र आधा घंटा चला। आप अंदाजा लगा सकती हो अमेरिका की क्या पावर है। आधे घंटे के अंदर अंदर वहां पर उसे मादुरो के राष्ट्रपति को वहां पर ले जाते हैं अमेरिका, और वहां पर जितनी भी मिलिट्री बेस है वहां पर जबरदस्त हमला करते हैं, क्योंकि वेनेजुएला की राजधानी है काराकास, वहां पर होते हैं जबरदस्त हमला। वहां पर ही मादुरो रहते थे। वहां पर ले जाया जाता। लेकिन इसके लिए उन्होंने, यूएस ने एक तैयारी भी कर रखी थी, अगर ये ऑपरेशन असफल होता है तो वहां पर जबरदस्त हमला था, या जो दूसरी कंट्री वहां इंटरफेयर करती है, तो वहां की ये तैयारी थी। कैरिबियन सी के अंदर यूएस के एयरक्राफ्ट लगे हुए थे, 15,000 सैनिक वहां पर लगे हुए थे, सैकड़ों उसके फाइटर जेट वहां पर लगे हुए थे, क्योंकि उसने पूरी तैयारी करके कर रखी थी। लेकिन मादुरो को वहां पर ले जाया जाता है। लेकिन ये अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये वेनेजुएला पर हमला क्यों किया था? ये तो बहाना है तरह तरह का, क्या करना है, क्या क्यों किया, क्यों नहीं किया। लेकिन वेनेजुएला ही एक ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो वहां पर इंपोर्ट, सबसे ज्यादा तेल वहां पर इंपोर्ट होता है, सबसे ज्यादा वहां पर तेल पाया जाता है वेनेजुएला के अंदर। यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर 20% तेल अकेले वेनेजुएला के अंदर है। तो भी वहां पर इतनी भूखमरी है कि 70% लोग वहां पर गरीबी रेखा के नीचे है, क्योंकि वहां पर सेंसर अमेरिका ने इतने लगा दिए है कि जो उनका तेल है, इतना तेल होकर भी वो प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं दूसरी कंट्री के अंदर, क्योंकि उसके ऊपर सेंसर लगा दिए गए थे। फिर यहाँ पर उसको ले जाने के बाद तमाम देश वहां पर निंदा करने लग जाती है। दुनिया दो धड़ों के अंदर बढ़ जाती है। भारत का भी एस्टिमेट आता है हमारे नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय से कि यहाँ पर बैठकर बात की जाए और चीज को बैठकर इस चीज को सोल्यूशन किया जाए। यहाँ पर रूस का आता है कि रूस कहता है कि अमेरिका ने जो किया वो गलत किया है। किसी राष्ट्रपति को अपने देश से उठा कर ले जाने, ये कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि राष्ट्रपति उस देश का प्रथम नागरिक होता है। और यहाँ पर चाइना का आता है स्टेटमेंट, और यहाँ पर ईरान का तो स्टेटमेंट आता है, उत्तर कोरिया का स्टेटमेंट आता है, क्योंकि ये स्थिति ऐसी हो गई है, अगर ये बिगड़ती है तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप ले लेगी, क्योंकि दो धड़ों में ये दुनिया बट चुकी है। एक तरफ वेनेजुएला के सपोर्टर
कंट्री है और एक तरफ यूएस के सपोर्टर कंट्री है। लेकिन ये अमेरिका जो अपने आप को पूरी दुनिया का चौधरी मान रखा है, क्योंकि उनका उत्तर कोरिया से भी उनका जो लफड़ा चल रहा है उत्तर कोरिया से भी, लेकिन उत्तर कोरिया से इसलिए नहीं कर रहा है कि उसे पाने के लिए वहां पर कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो पूरी गरीबी रेखा के नीचे पूरी कंट्री, इसलिए उसे पाने के लिए वहां पर तो कुछ है नहीं। लेकिन वेनेजुएला के अंदर वहां पर तेल है, वहां पर उस तेल की वजह से वहां पर हमला किया गया है, क्योंकि यूएस वहां पर ही हमला करता है जो उसको लगता है कि वहां पर उनका प्रॉफिट होता है। आपने लीबिया में देखा होगा, आपने ईरान में देखा होगा, आपने इराक में देखा होगा, क्योंकि वहां पर तेल की मात्रा ज्यादा है, इसलिए वहां पर हमला करता है। जिस कंट्री के अंदर कुछ भी नहीं रहता है तो वहां पर वो हमला नहीं करता है। लेकिन ये जो स्थिति है वो धीरे धीरे बिगड़ रही है। इस हमले के बाद एक चीज हमें एक सीखने की मिलती है कि जिस देश के अंदर पावर होगा, जिस देश स्ट्रोंग होगा मिलिट्री के अंदर, वही दुनिया पे राज करेगा। क्योंकि आपको मानना होगा कि अमेरिका इस वर्ल्ड के अंदर पावरफुल कंट्री है, जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ह्यूमन राइट सोए हुए हैं, यूएन सोया हुआ है, नाटो सोया हुआ है, क्योंकि कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि उनका जो चौधरी है अमेरिका, जो इनके ही भरोसे चलता है, वो चौधरी को कुछ कह नहीं रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति पर दबाव टेका चाहिए, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि अमेरिका ही ऐसा वर्ल्ड के अंदर पावरफुल कंट्री है जिसके अंदर कोई भी उलझना नहीं चाहता, सब खामोश है। ह्यूमन राइट वाले भी खामोश है, यूएन खामोश है, नाटो खामोश है। अब इनके ऊपर जो मादरों को पकड़ा गया वहां पर कोर्ट के इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर इस पर केस चलेगा। केस चलने के बाद पता है आपको क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन एक चीज को हमें समझने की जरूरत है, जिस देश के अंदर ताकत होगी, जो देश स्ट्रोंग होगा, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तभी तो हर देश हर कंट्री क्यों अपने हथियार बना रहे हैं, क्यों हथियारों का प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ा रहे हैं, क्यों ज्यादा स्ट्रोंग बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई भी भारी ताकत हम पर हमला कर दे तो हम उसको जवाब दे सकते। आप जानते हो यूक्रेन और रशिया के अंदर क्या चल रहा है। रशिया के अंदर भी जो पुतिन है उसके भी यूनिट जो यूएन है, जो इंटरनेशनल कोर्ट है, उस पर इस क्रिमिनल का केस चला था और उनको अरेस्ट करने की बात कही थी। लेकिन पता है सबको पुतिन क्या चीज है, वो वर्ल्ड के अंदर सेकंड पावरफुल कंट्री है, लेकिन उसको पकड़ने की तो बात कोई कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि वो इतना पावरफुल है। लेकिन वेनेजुएला एक कमजोर कंट्री है, इसलिए उसको वहां के राष्ट्रपति मादुरो को पकड़कर यूएस ले जाता, लेकिन पुतिन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। सबको पता है इसका अंजाम क्या होगा। तभी तो कहते हैं जिसके पास ताकत होती है वही इस देश इस पूरी दुनिया पर राज करता है, जैसे अमेरिका और रशिया कर रहे हैं। चीज की समस्या को हल बैठ कर ही किया जाता है, क्योंकि अगर जंग के अंदर जंग होगी तो हर देश का नुकसान होगा। दो देश तो पूरे बर्बाद होंगे, लेकिन इसके साथ पूरी कंट्री के अंदर हर देश के अंदर इसका फर्क पड़ता है। इसलिए इस चीज का समस्या का हल बैठ कर ही इस चीज को सोल्यूशन किया जाए।